स्वागत है आप सभी का। आज की एक्सरसाइज हमारी 5.1 है, लेक्चर मैथ का है, क्लास 10th। तो हमने थोड़ा सा कल समय लिया था समांतर श्रेणी क्या होता है, और समांतर श्रेणी के हमने एक दो क्वेश्चन भी लगा लिए थे। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, उनमें ये ज्ञात करना था, ये बताओ ये समांतर श्रेणी बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो वो हमने किया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd इसमें करेंगे, इस पार्ट में। 4th क्वेश्चन रह जाए, उसको आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2nd में कह रहा है, देखो एपी के 4 पद लिखिए, 4 पद लिखने तुम्हें आगे वाले, ठीक है। तो मैंने आपको एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है ना, तो इसको मैंने लिखना बताया था आपको। देखो दूसरे का पहला, और नहीं तो फिर लास्ट लेक्चर देखना आप, ठीक है। मैंने वैसे फिर भी आज बताऊंगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो आपको होता है समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है ए, और सार्वंतर होता है डी, सार्वंतर डी, और पदों की संख्या n, ऐसे मैंने बताया था आपको, है ना। तो प्रथम पद जब हमारा ए हो गया, पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, तो उसमें सार्वंतर हमें जोड़ना पड़ेगा, 10 को जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो कितना हो जाएगा फिर 20, ठीक है, 20 हो गया। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो इस 20 में दूसरे वाले पद में 10 सार्वंतर फिर जोड़ना पड़ेगा, यानी कितने हो जाएंगे 30, है ना। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो इस तीसरे वाले पद में 30 में सार्वंतर फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 40। तो प्रथम 4 पद हो जाए 10, 20, 30, 40, तो हमारी एपी बन जाएगी प्रथम पद 10, 20, 30 और 40, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये हमारा 4 पद हो जाएंगे। इस तरह से ज्ञात करने आसान है, 4 क्वेश्चन 5 है, आसान है। देखो दूसरा है ए का मान -2 है और डी का मान 0 है, कुछ जोड़ना ही नहीं है, सार्वंतर ही 0, तो आपको पता है -2 ही आता जाएगा। अरे -2 में 0 जोड़ूंगा तो -2 ही तो आता जाएगा, हैं बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। 0 जोड़ूंगा -2, फिर -2 हो गया, -2 फिर 0 जोड़ो, फिर -2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से एपी बन जाएगी। चलो 3rd देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, मैं करा दे रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था छोड़ दूँ इनको, लेकिन करा दे रहा हूँ। लो -3, देखो -3 प्लस करना है। हमारा प्रथम पद तो हमें दिया ये 4, है ना। दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, तो इस 4 में +3 करना है, लेकिन प्लस करना है -3 को, तो माइनस हो जाएगा, प्लस के चक्कर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करें तो 1 बचेगा। फिर तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो 1 में फिर -3 करेंगे, ऐसे करके, तो -2 बचेगा, है ना। 3 में देखिए -2, और A4 में चौथा पद ज्ञात करेंगे तो -2 में फिर -3 करें तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, एपी बनेगा वो 4, -1, -2, -5 ऐसे बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो 4 पद हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, ऐसे याद कर लेते, सरल है। 4th नंबर देखते हैं। 4th है हमारा ए का मान -1 और डी का मान है 1/2। देखो हमारा प्रथम पद तो हमें पता ही है, -1 है पहला वाला पद, और उसमें हमें 1/2 जोड़ना है, हर बार जोड़ना है। तो A2 हमारा आएगा -1 में 1/2 जोड़ेंगे, तो देखो -1 है प्लस का 1/2, तो 1 में से आधा, 1/2 का अर्थ होता है आधा घट जाए तो आधा बचेगा, माइनस का ही आधा बचेगा, ऐसे, ठीक है। फिर आगे A3 ज्ञात करें, तीसरा पद, तो -1/2 फिर +1/2 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर 0 में 1/2 जोड़ें तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो ऐसे इसके 4 पद आ जाएंगे, पहले -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये 4 पद इसके हो गए, ठीक है। ऐसे 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। 5वां देखो क्वेश्चन, इजी एक्सरसाइज, ए का मान दिया इसमें -1.25 और डी का मान दिया इसमें 0.25, ठीक है। चलो प्रथम पद तो हमें पता ही, ए का मान, प्रथम पद ए का मान है हमारा -1.25, हमें A2 ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना, -1.25 में इसको जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो वो माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस हो जाएगा, -0.25 हो जाएगा। जोड़ो, देखो आपको पता है माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का चिन्ह रहता है। ये 1.25, 0.25 मतलब ये कितना 1.50 हो जाएगा, -1.50
50 जोड़ना नहीं जानते, जोड़ के दिखाऊं, देखो 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे, 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, है ना। अच्छा माइनस का, इसमें फिर ये माइनस करेंगे, अपना प्लस करेंगे, 3, तीसरा पद आएगा। और माइनस का 1.50 में माइनस का 0.25 जोड़ेंगे, 50 में 25 जोड़ेंगे 75 हो जाएंगे, तो 1.75 हो जाएंगे, सीधा सीधा हिसाब है, 1.75 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐड करो, A4 करो, तो माइनस 1.75 में फिर 0.25 ऐड करो, तो कितना बचेगा। फिर देखो 75 में 25 जोड़ें तो 25 पूरे 2 हो जाएंगे, मतलब 100 हो जाएंगे, तो यानी 1 1 2 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 0 0 0 को कोई फर्क नहीं, देखो जोड़ के दिखाऊँ, 1.75 में और 0.25 ऐड करें तो 5 5 10 8 9 10 2 2 आएगा। ऐसे के 4 पद आ जाएंगे, इसके भी 4 पद आ गए। ठीक है, तो हमारी AP बन जाएगी माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50 कोमा माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ठीक है, ऐसे 4 पद इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट थे, 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे अब। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिखा है, देखो AP के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद A ज्ञात करना है, सारवंतर D ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो लिखते हैं, हमारा AP दिया है ये 3 1 -1 और माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको पता है प्रथम पद, तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद लिखेंगे अपना प्रथम पद, तो A का मान तो यही है 3, लेकिन सारवंतर ज्ञात करेंगे, सारवंतर D ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ या चौथे में से तीसरा घटाओ, कैसे घटाओ, तो दूसरे में से पहला, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हमारा AP दिया है -5 -1 3 और 7। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रथम पद, तो प्रथम पद A का मान तो -5 हो गया। ठीक है, A का मान -5 और सारवंतर D का मान दूसरे पद में से पहला घटाएं, तो -1 में से माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस के 5 घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, -1 प्लस का 5, कितना बचा 4, 5 में से क्या 4 बचा। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो, तीसरा 1/3 5/3 और 9/3 13/3। ठीक है, ऐसे करके, तो प्रथम पद A का मान ज्ञात करेंगे पहले, A बराबर तो 1/3 है ही है, हम D ज्ञात करें सारवंतर D, तो दूसरे पद में से पहला घटा लें, देखो 5/3 में से 1/3 घटा लें, तो हर तो समान ही है, हर समान 5 में से 4/3 बचा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक और रह गया, जैसे भी करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 AP दिया इसमें 0.6 और 1.7 और 2.8 और 3.9। ठीक है, तो प्रथम पद A का मान तो क्या हो गया, पहला वाला पद A का मान 0.6 है ना, 0.6, और सारवंतर D का मान 1.7 में दूसरे पद में 0.6 घटा दें, तो बचेगा 1.1, दो घटा के दिखाऊँ, 1.7 में 0.6 घटाएंगे, यहाँ 1 यहाँ पे 1। ठीक है, ये हमारा ये हो गया क्वेश्चन। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 रह गया 4, उसमें कई क्वेश्चन थे, इसलिए बोर्ड पर बन नहीं पा रहे थे लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा अगले वाले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी आगे वाले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो।
ओके।